जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये आपका फ्रैक्शन ही चल रहा है। जब तक आपको फ्रैक्शन सिखा नहीं दूंगी तब तक दूसरे टॉपिक पर नहीं जाऊंगी, ठीक है। भले ही 700-800 लोग मेरे फ्रैक्शन को देख रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी मिल रही है, वो सीख तो रहे हैं। सिलेक्शन भी बहुत सारे लोगों का थोड़ी ना होता है, गिने चुने लोगों का होता है जो पढ़ते हैं, सिर्फ उनका, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़िए। ये पूरे जो भी कराए जा रहे हैं बुक से कराए जा रहे हैं, पूरे कराए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें। अभी से लगोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप देख लीजिए, जैसा कि हमने क्लास 5 तक कराया है, 2 क्लास में मैंने बेसिक कराया है, 3, 4, 5 जो आपकी 3 से 5 तक हैं उनमें मैंने भिन्न कराई हैं, और क्लास 6 में भी आपको भिन्न कराऊंगी, अच्छे से सिखाऊंगी, ठीक है। देख पा रहे हैं ना, क्वेश्चन 1 है आज की क्लास का कि निम्न में से कौन सी भिन्न का मान अधिक है। अधिक बोले तो ज्यादा है, ठीक है। अधिक बोले तो ज्यादा है, किस भिन्न का मान ज्यादा है, ठीक है। ऑप्शन दे दिए उसने और आपको बताना है किसका मान ज्यादा है। तो आप बता दोगे क्योंकि आपको आता है, बेसिक में आपको सिखा चुकी हूं, तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लोगे। ये उनके लिए है जिनको नहीं आता, ठीक है, वो मेरी क्लास ले रहे हैं तो मैं उनको सिखा के भेजूंगी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ऑप्शन ए पकड़ना है। पकड़ लिया आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ऑप्शन ए पकड़ा तो देखो ये दोनों 11 के पाड़े से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, कट रहे हैं ना, इतना तो आपको पता लग गया। ऑप्शन ए में ऐसे रखा मैंने, 11 से 4 बार कटा और ये 3 बार कटा, ठीक है। कुछ नहीं किया, एक ही पाड़े से काटे हैं, है ना। अब देखो 3 का भाग 4 में 2 यहां दे लेते हैं, ठीक है। 3 एकम 3। क्या मैंने आपको दशमलव वाले भाग नहीं सिखाए थे? मैंने आपको दशमलव वाले भाग सिखाए थे, बहुत अच्छी तरीके से सिखाए थे। तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। जिन्हें नहीं पता और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है, और जिनको पता है वो इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकाल देंगे, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, 3 एकम 3। अब देखो 1 बचा ना, तो अब मैं क्या करूं कि 1 में भी मेरा भाग जाए। 1 में तो नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए। जहाँ अगर आप पॉइंट लगा देते हैं तो 0 हम खुद पे खुद बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 3 त्रिके 9, यहाँ 3 आ गया, 1 पॉइंट लगा हुआ है, ये नहीं कि दोबारा पॉइंट लगा दिया आपने, ऐसा नहीं होता। जब आपका पॉइंट लगा है तो इसकी अब 0 बढ़ा लो, ठीक है। 3 त्रिके 9। अब देखो आप करोगे तो 3 3 3 वाली कंडीशन आ रही है, नहीं आ रही, नहीं तो आप खुद ही करके देख लो, ठीक है। ये आपको पता लग गया। तो इसका जो मान आया है 4/3 का 1.333 डैश डैश डैश, यही तो आएगा 1.333। तो मैंने इतना ही लिख लिया है फिलहाल के लिए, ठीक है, समझाने के लिए आपके लिए, है ना। और निकाल के आपको बता ही दिया है। अब आपको ऑप्शन बी में झांकना है। ऑप्शन बी में इसको ऐसे ही रख लीजिए, 0.4286, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, इसको मैं रफ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो मैंने रफ कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आप क्या करोगे, 64 बट्टे, ऑप्शन सी 64/150, इन दोनों को मैं 2 से काट दूं। 2 से कट रहे हैं भाई, 64 में 2 का भाग जा रहा है और 150 में जा रहा है। ये जा रहा है कितने बार, 32 बार, और ये 75। ये दोनों एक ही पाड़े से कट रहे हैं। अब ये दोनों एक ही पाड़े से नहीं कटेंगे, तो 75 का आपको भाग देना है 32 में, ठीक है। तो आप भाग दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे ना, यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, ठीक है, समझ गए ना। अब 75 का भाग अगर इसमें पूरा जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो कम संख्या में तो जाएगा, कम संख्या बार तो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 6 28, 7 5 35। अगर मैं 5 से गुणा करूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से करूँ, ठीक है। 75 चौका हो गए आपके 300, कितने हो गए 300। यहाँ 4 लिखा मैंने, कितना बचा
ये बचा आपका 20। पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अब देखो 2 बार भाग दो, 150, ठीक है। 0.42 अभी मुझे और देना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं लग पाएगा, यहाँ भी 4 2 है, यहाँ भी 4 2 है, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि ये बड़ी है ये बड़ी है, तो मैं और भाग दे लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, घटा दूँ मैं इसमें से, तो 0 बढ़ाया मैंने, दिख रहा है ना आपको। अब आप क्या करोगे, 7 5 35, 7 6 42, 6 में गुणा करूँ, 6 5 30, 7 6 42, 43 44 45, है ना। तो ये 6, यहाँ कंडीशन कितनी आ रही है, 6। देखो ये कंडीशन 8 थी, ये 6 थी, ठीक है। तो मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मिला है उतने में मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है। और आप भी खुश हो जाइए। आपको इतना समझ आया। अब देखो 3/7 का देख लीजिए, ऑप्शन डी में क्या है, 3/7, ठीक है। 7 का भाग दीजिए 3 में, जा रहा है, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 चौक 28, ठीक है। 2 बचा, और अब 0 बढ़ाया आपने, 7 दूनी 14, अब यहाँ 6 बचा, ठीक है। 0 बढ़ाओ, 7 7 8 56। देखो यहाँ 8 है, तो मुझे अभी एक बार और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 4 और 7 5 35, ठीक है। यहाँ 6, यहाँ 5 है, ठीक है। समझ गए ना, 0.4285, इतना आपको अच्छे से समझ आया। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा है, कौन सी संख्या आपकी अधिक है, कौन सी भिन्न आपकी अधिक है, ठीक है। तो देखो ए का ये मिला था मुझे, बी का तो ये है ही ऑब्वियसली, ठीक है। और सी का ये है, और डी का ये है। ये आपको पता लग गया है ना। जब आपको ये पता लग गया तो बस हमें कुछ नहीं करना, अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कौन सी संख्या अधिक है। देखो यहाँ आपका 0.4 है, भाई 0 संख्या तो छोटी होती है, 1 से 9 तक में अगर आप देखोगे भी तो 0 बहुत छोटी है, ठीक है। 0 का मुकाबला कोई संख्या नहीं कर सकती, है ना, इतनी छोटी है 0, समझ गए ना। यहाँ भी 0.4 है, यहाँ भी 0.4 है, यहाँ 1.3 है, भाई 1 0 से बड़ा है, नहीं है। तो आपकी कौन सी भिन्न बड़ी है, 44/33 आपकी बड़ी भिन्न है, 44/33 हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब आपको ये दूसरी भिन्न दी गई है, इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जो भी सिखाया है उस मेथड से आप इसको करके देखिए, ठीक है। तो देखिए आप मुझे ये बताइए, मैं आपको बता देती हूँ, अगर कहीं 2 सही 1/2 लिखा है, कहीं 2 सही 1/2 लिखा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप 2 + 1/2 लिख लोगे। क्यों लिख लोगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके नीचे 1 मानो, 1 और 2 का 2 हो गया एलसीएम, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया 1, 5/2 हो गया। अब आप इसमें भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और 1 बचा 1/2। ये वाली कंडीशन निकल के आई कि नहीं निकल के आई। अगर कभी भी ये ऐसे दिया हो तो हम इसे 2 + 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए, यही मुझे आपको समझाना था। अब आप थोड़ा आगे देख लीजिए कि हमारे क्वेश्चन किस रूप में दिए गए हैं। तो देखो इसमें सबसे बड़ा पूछा है ना, तो इसको मैं 3 + 1/3 लिख लूँ, 5 + 1/5, 2 + 1/2, 7 + 1/7 सबसे बड़ा पूछा है। तो देखो बड़े में 3 बड़ा है, 5 2 7, कौन सा बड़ा है, 7 वाला बड़ा है ना, तो 7 सही 1/7 होगा इसका आंसर, ठीक है। समझ गए साथियों। मिशन वर्दी चैनल का क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या बताइए, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे, देखो 11/13 है, 13 में भाग दीजिए, 13 का भाग दीजिए 11 में, ठीक है। तो आप कैसे दोगे, अब देखो 11 में नहीं जा रहा, यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है। 13 8 104, 13 × 117 ज्यादा हो गया, 8 104, ठीक है। अब ये कितना बचा, 6 बचा।
अब फिर 0 बढ़ा लो, 13 चौक 52, ठीक है, यहाँ तक मैंने ये कर दिया। तो इसका कितना है 0.84, समझ गए ना। और अब 11 का भाग दूँ 9 में, मैंने 0 बढ़ा ली, पॉइंट लगा लिया, 11 8 88, ठीक है, और ये 2 बचा, 11 कम 11, इसका 0.81 आ गया, ठीक है, समझ गए ना। अब मेरा अगला है कि मैं 4 का भाग दूंगी 3 में, ठीक है, तो भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, है ना, पॉइंट अपने आप लगा रही हूँ, 0 अपने आप बढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको आता है समझ जाइए, है ना। तो 2 बचा, 4 पंजे 20, इसका आ गया 0.75। अब आपको 7 में कितने का भाग देना है, सॉरी 7 का भाग 5 में देना है आपको, ठीक है, समझ गए, 0.7749, ठीक है, 1 7 एकम 7। अब इसका क्या आया 0.71, ठीक है। हमने सारे भाग वाग कर लिए, जो भी फालतू का है उसे मैं रफ कर देती हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। भाग किया है, कुछ नहीं किया है। अब सबसे छोटा पूछा है, देखो 0.84, 0.81, है ना, 0.7, 0.7, भाई 0.7 तो ऑब्वियसली छोटा है ना। तो हमें इन दोनों में देखना है, ये दोनों बड़े बड़े हैं तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इन दोनों में चेक करना है। देखो 0.7 मिल रहा है, 0.7 मिल रहा है, एक छोटा है 5 छोटा है, एक छोटा है ना, तो 0.71, ठीक है। अब ये कौन सी भिन्न है, ये 5/7 वाली भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/7। जब आप लोग सीख जाओगे ना तो बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को कर लोगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है आपका बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम होता है कि आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, गिनती आपके बढ़ते हुए क्रम में है 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ गए। तो इसमें बस हमें कुछ नहीं करना, 7 का भाग दीजिए 5 में, ठीक है, भाग वाली कंडीशन है। तो आपको क्या करना है, नहीं जा रहा 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ, 7 7 49, ठीक है, इतना समझ आया, 7 7 49। अब मैं 8 का भाग दे लूँ 7 में, तो इसे कैसे करूँगी, 8 7 56, 8 8 64, है ना, तो 0.8 हो गया, ठीक है। अब फिर से दे लूँ, चलो देखते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है मैंने, वो मैं आपको बता दूंगी क्यों छोड़ा है ना। अब मैं 9/11 वाली भिन्न को सॉल्व करती हूँ। 11 में भाग दिया है मैंने, सॉरी 9 में भाग दिया है मैंने 11 का, ठीक है, 0.1188। देखो यहाँ 0.8 और 0.8 बन रहे हैं, तो मैं इसमें फिर भाग दूंगी 11 कम 11, ठीक है, ये समझ गए ना। अब देखो इसमें दे लेती हूँ, यहाँ 6 बचा था और ये कितना हो गया, 8 7 56, है ना। अब 8 7 हो गया, यहाँ 8 1 हो गया, यहाँ पे हो गया था 8 7 और यहाँ हो गया था 8 1, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम होता है आपका आरोही क्रम, ठीक है, समझ गए ना। आरोही क्रम को बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। सबसे छोटी आपकी 0.7 है ना, यहाँ 7 0.7 0.8 0.8, तो 7 वाला कम है, तो 5/7। इसकी बिंदु कौन सी है, 5/7। अब इन दोनों में चेक करो। इसके बाद भाई ये सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी कौन सी है, फिर इससे भी बड़ी देखनी है। देखो 0.81 1 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है ना, तो इसकी बिंदु कौन सी है, 9/11, ठीक है, समझ गए। अब बचा कौन सा आपका 7/8, ये आपका हो गया आंसर। साथियों ये जो आप क्वेश्चन 5 देख रहे हैं ये मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। कॉपी पेन उठाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जिनको नहीं आता उनको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अगर कभी भी इस भिन्न के रूप में दिया हो, इसे हम लंगड़ी भिन्न कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हम नीचे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करूंगी मैं सबसे पहले, 1 + 1/4। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है, इसके नीचे 1 मान लूँ, 1 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें 5 का गुणा करो, इसमें भी 5 का गुणा करो। अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको दोनों तरफ या 2 तरफ 3 तरफ जितने भी प्लस प्लस माइनस माइनस लगे हों उस हर जगह आपको गुणा करना होता है, ठीक है, समझ गए। 5 × 5 प्लस 5 से 5 कटा 4, कितना हो गया, 5 और 4 9/5, ये आपको समझ आ गया। अब इसका जो मान है
9/5 आया ना, इसको रफ कर दूं। मैंने भाई क्वेश्चन इसलिए रफ किया है क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। 9/5 यही तो आया है, 9/5। इस 5 को ऊपर भेजूं मैं, ठीक है। चलो 5 ऊपर भेज देती हूँ, हर एक कंडीशन समझा रही हूँ मैं। देखो 3 से कट गया 3 बार, 3 3 9, ठीक है। जो आपका सॉल्व होता जा रहा है उसे मैं रफ कर रही हूँ, ये आपका रफ कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आया। ये भिन्न बची है आपकी, इसके नीचे एक मानो, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 3 हो गया ना। चलो यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया 5, 8/3, ठीक है। इसका जो मान आ गया कितना आया है, 8/3। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब मैं क्या करूं, 8/3 को यही रख लेती हूँ, ठीक है। 8/3, 3 को ऊपर भेजो, ऊपर भेज दूं, बिल्कुल भेज दी। ये कट गया 4 बार, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, क्या बचा, 1 + 3/4, यही तो बचा। इसके नीचे 1 मान लो। अब आप करोगे क्या, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 का गुणा यहाँ करो, 4 का गुणा यहाँ करो, 4 एकम 4 प्लस इससे ये कट गया 3, तो इसका हो गया 7/4। 7/4 हो गया इसका एकदम करेक्ट आंसर। साथियों अब आपका क्वेश्चन 6, यहाँ तक आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, ठीक है। कंडीशन बस ये है, जो x का मान निकले उसको आपको x के मान को यहाँ रखना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इसको मैं सॉल्व करूँ, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया, ये 2 एलसीएम हो गया इसका, ऊपर 2 का गुणा कीजिए, यहाँ भी 2 का कीजिए, 2 एकम 2 प्लस 2 से 2 कट गया 3/2, ठीक है। समझ गए ना कितना आया इसका, 3/2। साथ के साथ रफ करते जाऊंगी जिससे कि आप ज़्यादा डाउट में ना आए, ठीक है। इसका मान 3/2 था ना। अब देखो 2/2, 2 तो फिर भी ऊपर जाना है, तो 2 को मैं ऊपर पहुंचा देती हूँ, ठीक है। 2 मैंने पहुंचा दिया कहाँ, ऊपर, 2 एकम 2, तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, इसका भी सॉल्व कीजिए। इसका जो आएगा उसको मैं यहाँ रख लूंगी, ठीक है। 3 हो गया, यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, 3 एकम 3 प्लस 3 से 3 कटा 2, 5/3। इसका कितना आया, 5/3, यही तो आया। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। रफ किया मैंने। अब देखो 5/3 आया, बट्टे में जो 3 है इसे ऊपर पहुँचा दूँ, पहुँचा दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो यहाँ तक हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसके नीचे 1 मान लूँ, 1 5 का एलसीएम कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5 प्लस 3, 8/5। इसका कितना आया पूरे का मान, इसका आया 8 बट्टे में 5 है, उसे 5 एकम 5 ऊपर पहुँचा दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब भाई 8/5 था, वो तो फिर भी ऊपर जाना था, तो मैंने ऐसे ही पहुँचा दिया उसे, ठीक है। इसके नीचे 1 मानिए, 8 एकम 8 है ना, एलसीएम 1 और 8 का 8 हो गया। यहाँ 8 का गुणा कीजिए, यहाँ कीजिए, ये 8 से 8 कट गया, 8 एकम 8 प्लस 5, ये हो गया 13/8। इस पूरे का जो मान आया, x का मान आया कितना आया, 13/8, ठीक है। अब वो रखवा रहा है 2x प्लस 7/4 में रखवा रहा है। अब आपको करना क्या है, x की वैल्यू 13/8 है, गुणा, भाई ये गुणा में x, ठीक है। 13/8 रख दीजिए, x की वैल्यू 13/8 रखी आपने, प्लस 7/4, ठीक है। 2 से ये कट गया 4 बार, ठीक है। समझ गए ना। अब 13/4 बचा और 7/4 बचा। मैंने आपको बताया था अगर कभी भी आपका हर समान है तो भिन्न में यहाँ लिख लीजिए जो भी हर है, ठीक है, और ऊपर वालियों को जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना हो गया, 20/4। इसका आंसर आ गया 4 पंजे 20, 5 हो गया इसका आंसर, ठीक है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और इसमें x की वैल्यू पूछी गई है। अभी तक हमें x की वैल्यू दी गई थी और हमने क्वेश्चन में x की वैल्यू को पुट किया था और हमने अपने आंसर को पा लिया था, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है तो हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीख लिया है ना सब कुछ, ठीक है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट वाली जो भिन्न होती है उसे सॉल्व कीजिए। 1 मानिए, ठीक है, 1 माना, 4 एलसीएम, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 4 का गुणा, ठीक है। तो ये 4 दिया 12 और 1 कितना हो गया, 13/4। ये आपको समझ आया। इसका कितना हो गया, 13/4,
4, तो मैं क्या करूँगी, 13 वाली कंडीशन में यहाँ रख दूँ, 4 ऊपर पहुँचा दूँ, 4 एकम 4, ठीक है। ये समझ गए आप। एलसीएम लीजिए। अब आप क्या करोगे, 13 एलसीएम आ गया, 13 गुणा यहाँ करो, 13 का यहाँ करो, 13 से 13 कट गया, 13 कम 13 और 4 कितने हो गए, 17/13। इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, 17/13, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो 17 और 13 पहुँचा दिया ऊपर, 13 कम 13, ठीक है, समझ गए। अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ 1 मान लो, 1 और 17 का 17 हो जाएगा, यहाँ 17 का गुणा करो, यहाँ 17 का करो, ठीक है, समझ गए। अब आपको करना क्या है, 17 से 17 कट गया यहाँ पे, अब यहाँ कितना हो गया, 17x + 13, ठीक है, समझ गए ना। बराबर में कितना है, 2 है। अब आपको करना क्या है, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 का गुणा इस पूरी संख्या में करोगे तो ये तो ऐसी रहेगी, बराबर 17 दूनी 34। अब आपको क्या करना है, 17x = 34, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 34 में से 13 गए तो 21 बचे आपके, 17x = 21। अब भाई x = 21 और ये गुणा में बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, भाग में आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 21/17। साथियों, अब आपको क्वेश्चन 8 दिया गया है, इसमें भी ये सरल करवा रहा है, बहुत सिंपल है। आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, जिनको आता है वो कॉपी पेन उठा के खुद करेंगे, ठीक है, और अपने आंसर को मैच करेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि लास्ट वाली इनको सॉल्व करना है, ठीक है, ये तो पूरा ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 मानो 2 हो गया, 2 का गुणा यहाँ करो, 2 का यहाँ करो, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 -1, 2 में से 1 गया तो 1/2। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई ना, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, 1/2, 2 ऊपर पहुँचा दूँ, 2 को ऊपर पहुँचा रही हूँ, आपको दिखा दिया है मैंने, ठीक है। तो 2/1, 1 में 2 का भाग दोगे तो ये 2 ही रहेगा ना, ठीक है। 1 और 2 कितने हो गए, 3, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छी तरीके से। ये आपकी जो भिन्न आ गई, ये 2/3 आ गई है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख लूँ, 3/3, ये वाला लिखा है मैंने। अब 3/2 का मतलब होता है गुणा, ठीक है, 5/6। अब इसको मैं क्या लिखूँ, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 लिख लूँ इसको मैंने 5/4 लिख लिया, ठीक है। अब भाई भाग को मैं गुणा में करूँगी तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे, ठीक है, समझिए। 5 से 5 कट गया है ना, और ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4 2 बार, और ये 3 से कट गया 2 बार, ठीक है, और 2 से कट गया, 2 एकम 2, पूरा कट गया, ठीक है। नीचे वाली पूरी संख्या कट गई, बस 3 बचा है आपका, है ना। 2/3 ये ले लिया और ये गुणा लग रहा है, और ये कितना बचा, 3, है ना। 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 2 हो गया आपका आंसर। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पूरी भिन्न के रूप में दिया गया है, फिर गुणा में 0.39 लिख दिया है, ठीक है। तो हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको लास्ट वाला पकड़ना है, ठीक है। अब तक मैं आपको बताती जा रही हूँ, लास्ट वाली कंडीशन पकड़ लीजिए। 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, ठीक है। 3 त्रिके 9, देखो 3 से 1 कट रहा है, 3 से 3, तो यहाँ 2 बचा, 11/3 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू 11/3 आई ना, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। कितनी आई, 11/3, 3 को ऊपर पहुँचा दूँ, ठीक है, 3 दूनी 6 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो इतने को, तो 1 और 11 का कितना हो गया, 11, है ना। 11 का गुणा यहाँ करो, 11 का यहाँ करो, ठीक है। ये 11 से 11 कट गया, 11 तिया 33 + 6 कितने हो गए, 39/11। ये आपको समझ आ गया। इसका मान कितना हो गया, 39/11। जो मैंने रफ करा है उसका मान कितना है, 39/11। 39 यहाँ रखा, 11 ऊपर पहुँचा दिया, ठीक है, समझ गए ना। 11 दूनी 22, 22 लिख लूँ इसको, 22, ठीक है। अब 39 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 का गुणा यहाँ कीजिए, 39 का यहाँ कीजिए, ये तो 39 कट गए, है ना। 39 दूनी
78 प्लस 22, है ना। समझ गए ना। इस पूरे की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू हो गई आपकी 100/39। कितना हो गया? 100/39। रफ कर देती हूँ, वैल्यू निकलते ही रफ कर देती हूँ मैं, ठीक है। समझ गए ना। जैसे ही मुझे वैल्यू प्राप्त हो जाती है, बस मुझे लगता है कि मैं इसको रफ कर दूं, जिससे कि आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाए देखने में, ठीक है। तो 100 मैं यहाँ रख लूँ और 39 ऊपर पहुँचा दूँ, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है 1 2 0 बढ़ गई, है ना। समझ गए। 39 अब आपका हो गया गुणा में, ये 2 गुणा 39 गुणा 39 और ये 1 2 3 4, ठीक है। अब ये गुणा आपको करना है और 100 का भाग देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन 10 दिया गया है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, देखो इतना आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया था इसको ऊपर ले जाइए। तो ये कितना हो गया? 5 से कम 5, ठीक है। ये आपका 5 हो गया ना, 5 का गुणा कर दिया मैंने 1 में। अब तो आप सॉल्व कर लोगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपको 3 का गुणा यहाँ करना है, 3 का यहाँ करना है। ये 3 से 3 कट गया, 3 त्रिके 9 और 5, 9 और 5 हो गया आपके 14/3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई? 14/3 और 3 को ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। समझ गए ना। तो अब क्या करना है? 3 त्रिका 9 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब आपको इसका करना है 1 और 14 का लीजिए, 14 हो गया। 14 यहाँ लिखिए, 14 यहाँ लिखिए, ये कट गए, ठीक है। 14 पंजे 70 प्लस 9 कितने हो गए? 79/14, ठीक है। कितना मान हो गया इस पूरे का? 79/14, 79/14 हो गया इसका मान, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। 14 पंजे 70 और 9 79, 79/14 ये हो गया, ठीक है। समझ गए ना। इसकी वैल्यू 79/14 हो गई। 79/14 ये है, 79/14 ये कट गया एक बार। इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। साथियों, आपको आज के फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे लगे? आप लोग अच्छी तरीके से सीख पाए हैं या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।